प्लीज बीपीपी में अप्लाई मत करें। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज एक अदद बहुत ही बैड न्यूज़ मिली है। बीपीपी यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको कंफर्म किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया। बीपीपी के बहुत क्यूरीज आती रहती हैं वैसे भी, क्योंकि बहुत पॉपुलर है इंडिया पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के अंदर। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंतहाई बैड न्यूज़ आई है वो ये है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी वालों ने जो उनके बीएससी के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था, कुछ ऑफर लेटर्स का वेट कर रहे थे, कुछ ने फीस सबमिट करा दी थी, कुछ का इंटरव्यू हो चुका था, होने वाला था, मतलब एडवांस्ड स्टेजेस में थे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन लेने की। कैस के आसपास का टाइम चल रहा है क्योंकि सबको पता है। तो अब इस स्टेज पर आकर नवंबर के मिड में तकरीबन बीपीपी वालों ने ये ऐलान कर दिया कि हमारे जो बीएससी के कोर्सेज हैं जितने भी, उनमें जिन जिन ने भी अप्लाई किया हुआ है उनमें से किसी को भी कैश लेटर नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। तो अब आप लोग बीपीपी में इस इनटेक में नहीं जा सकते हो अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया है। बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो एक्सटेंडेड कोर्स है जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ होता है, और भी जो कोर्सेज हैं बीएससी के, उनके अंदर किसी में भी कैश लेटर्स मजीद अब नहीं मिलेंगे। जिन्हें मिल गए मिल गए। क्यों, वजह क्या? वो कह रहे हैं कि हमारे पास सीटें नहीं हैं, हमारे पास स्पेसेस नहीं हैं, हमारे पास मजीद कैश लेटर नहीं है देने के लिए, और आप लोगों को हम अप्रैल या मई इनटेक जो होता है उसमें डेफर कर देते हैं। वो स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दे रहे हैं। और अगर तब भी आपने ऑफर मतलब नहीं लेना है डेफरमेंट अप्रैल या मई में, तो सितंबर का भी ऑप्शन है, नेक्स्ट सितंबर 2023 इनटेक, उसमें आप डेफरमेंट ले लो। और अगर आपने उसमें भी डेफरमेंट नहीं लेनी है तो फिर आप हमें बता दें और हम आपकी फीस जो है वो रिफंड कर देते हैं ताकि आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो। इस स्टेज पर आकर ऐसा फैसला करना इंतहाई बहुत ही मतलब बुरी बात है। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अब खामखा का एक स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर डाल रही हैं, बिकॉज अब उन्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके पास ऑलरेडी एक बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो इसलिए अब वो परवाह नहीं कर रही कि अगर 10-12 स्टूडेंट हमारे से हो भी जाते हैं बदजन या नहीं भी अप्लाई करते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे पास इतने एडमिशन आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो है ना वो अब एक लापरवाही और एक बेफिक्री आ गई है इस तरफ से, बिकॉज उन्हें बैठे बैठाए इतने स्टूडेंट मिल रहे हैं तो उन्हें क्या फिक्र है कि वो स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और बीपीपी का तो मैं पहले भी कितनी हजार दफा आप लोगों को ये बात कर चुकी हूँ, कितनी वीडियोस में मैं ये बात कर चुकी हूँ कि प्लीज बीपीपी में अप्लाई मत करें। अब जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं जिन्होंने प्लान ही नेक्स्ट इनटेक का किया हुआ है, अप्रैल मई इनटेक या सितंबर इनटेक, प्लीज देखें आप लोग बीपीपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत करें। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी का कोई हाल नहीं है। ठीक है, 2-3 इनटेक्स पिछली तो मैं खुद पर्सनली ऑब्जर्व कर रही हूँ इस यूनिवर्सिटी की। इतने स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, इनका हमेशा मसला रहता है डेफरमेंट का। ये रिजेक्शन कर देते हैं। ये कैश लेटर का जो इंटरव्यू होता है उसमें स्टूडेंट्स को ये फेल करते हैं, उसमें पास नहीं करते आराम से। ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और फिर इतने प्रॉब्लम्स फेस करके जब आप जाते हो डिग्री पढ़ने के लिए तो भी इनकी फैसिलिटीज कोई नहीं है, इनके कैंपसेस का कोई हाल नहीं है। इनका सिर्फ एक फायदा है, फीस कम है। ठीक है, तो फीस कम सिर्फ इस उसमें कि फीस कम है थोड़ी सी, आप देखो कि आप कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हो लेटर ऑन। तो बेहतर है कि बंदा 1000-2000 पाउंड एक्स्ट्रा पे कर दे, लेकिन कम से कम यूनिवर्सिटी तो कोई ढंग की हो कि जो आपको केटर तो करे एटलीस्ट। अब जो तो स्टूडेंट्स रह गए हैं और जिन्हें नहीं मिला उनके लिए एक इंतहाई बुरी खबर है, बिकॉज इस स्टेज पर आकर जब अब आपको यूनिवर्सिटी कह रही है कि कैश लेटर ही नहीं है, तो अब आप ना तो कहीं और अप्लाई कर सकते हो, ना ही आप इस इनटेक में कहीं और का ऑफर लेटर आपको मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है और आपके पास कोई ऑफर लेटर आया हुआ है तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन अब बहुत मुश्किल है जनवरी इनटेक को पकड़ना किसी और यूनिवर्सिटी में। तो ये तमाम मसाइल जो हैं ये बीपीपी क्रिएट करी। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एमएससी का जो इनका रूट था, एडैफ रूट जो होता है वो इन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, उसकी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई हैं। अब इन्होंने जनाब कैश लेटर्स देने से इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई कैश लेटर नहीं है, कोई एडमिशन नहीं है जनवरी इनटेक के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है और मुझे नहीं समझ आती कि स्टूडेंट्स क्यों इतना ज़्यादा बीपीपी की तरफ जाते हैं और क्यों इतना ज़्यादा इसको वो पसंद करते हैं यहाँ जाने को, हालांकि इस यूनिवर्सिटी का कोई हाल नहीं है। और जितनी कंप्लेंट मुझे बीपीपी के स्टूडेंट्स की तरफ से आती है और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स की तरफ से, उतनी तो मुझे किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कांटेक्ट नहीं करते और ना ही मुझे इतनी कोई जो है ना वो
शिकायत आती है और किसी यूनिवर्सिटी की। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है जिसमें मैंने आपको चीप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया है कि कौन कौन सी चीप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप नेक्स्ट इनटेक के लिए देख सकते हो अपना एडमिशन। वो मैं लिंक इधर ऊपर आपको दे दूंगी, आप वहां से दोबारा चेक करें। और उन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा मज़ीद ऑप्शंस भी आने वाले दिनों में, जब नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करने का टाइम आएगा, तो आने वाले 1-2 हफ्तों में मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं पिछली वीडियो से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, मज़ीद कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के लिए शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस का पता चल सके और आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकें कि आपने किधर जाना है। जब आप एजेंट्स के पास जाते हो, एजेंट्स मुझे नहीं पता वो उन्हें कमीशन मिलता है कि उन्हें पैसे मिलते हैं या क्या है, लेकिन एजेंट्स भी जो है ना वो बीपीपी को ही रिकमेंड कर रहे हैं आजकल। बस अंधाधुंध जो है ना वो स्टूडेंट्स बीपीपी में अप्लाई कर रहे हैं और फिर आगे जाकर उन्हें जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर ना एजेंट पकड़ाई दे रहा होता है, ना यूनिवर्सिटी पकड़ाई देती है, और स्टूडेंट जो होते हैं वो बेचारे बीच में रह जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि खुद रिसर्च करके आप लोग अपने लिए यूनिवर्सिटी चूज करें। किसी के भी आप लोग ऐसी बातों में आकर अप्लाई मत करें, लेकिन एट द एंड फैसला जाहिर है आपका ही होना है। अगर आपको बीपीपी पसंद है, आप वहां जाना चाहते हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग जरूर उसको करो। लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती कि सिर्फ इसलिए कि फीस कम है, अगर आपके और कोई रीजंस हैं दैट्स फाइन, लेकिन सिर्फ इसलिए कि फीस कम है तो उसके लिए आप इतनी ख्वारी बर्दाश्त करो, दैट्स नॉट वर्थ इट। तो आप कोशिश करो कि आप इसी सेम फीस के लेवल में किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। और ये जिस तरीके से, जिस पैटर्न पे ये यूनिवर्सिटी चल रही है, आने वाले दिनों में नेक्स्ट इनटेक में हो सकता है ये अपनी फीस भी रिवाइज कर दें और फीस भी अपनी ये इंक्रीज कर दें। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इनकी फीस लो ही रहेगी। तो ये आप देखने की सिचुएशन है, ये खबरें हैं। बहुत ही सैड न्यूज़, बहुत ही बुरी खबर है ये। तो कैस के हवाले से स्टूडेंट्स बेचारे इतना वेट कर रहे होते हैं कि हम इतना पास पहुंच गए हैं एडमिशन मिलने के, कैस आने वाला है, और फिर उस मौके पे जाके ऐसी न्यूज़ आए तो बहुत ही बुरा लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई विश यू गुड लक। कि अच्छी बात है कि आप लोगों को पहले ही पता चल गया, आप सारा प्रोसेस कर लेते, बाद में और ज्यादा आपके पैसे वेस्ट होते, फिर जाके आपको पता लगता तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी एटलीस्ट आप लोग कुछ और अपने लिए ऑप्शन देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने कहा फटाफट ही वीडियो बना दूँ, हालांकि अभी अब जब तक मैं अपलोड करूंगी वहां पर पाकिस्तान में तो ऑलरेडी काफी लेट हो जाएगा रात का टाइम, लेकिन फिर भी आई थॉट कि अभी इसको करना जरूरी है बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका बाकी यूनिवर्सिटीज का कैस अभी तक नहीं आया वो भी जरा नजर रखें कि यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, बिकॉज आजकल कुछ समझ नहीं आता कि किस तरफ बात जाएगी और क्या यूनिवर्सिटीज अगला स्टेप लेंगी। हर आने वाली न्यूज जो होती है यूके से रिलेटेड, कैस ऑफर लेटर और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो मैं देती हूँ। बीपीपी पे खासतौर पे आज बात इसलिए की है क्योंकि बीपीपी बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट हमारे यहाँ से इधर अप्लाई करता है। दैट्स वाई मैंने बीपीपी के बारे में आज आप लोगों को ये स्पेशल वीडियो बनाकर बताया है। सो बस यही कवर करना था इस वीडियो में मुझे। टेक केयर एंड बाय।